Hello friends, welcome to our channel Plus Chemistry, and here is your friend Rajwan, and today we will discuss about important questions of chapter 2 class 10th. क्लास 10th के important questions आज हम देखेंगे। तो उसके लिए मेरे एक assumption है कि आपको बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत है इस चैप्टर की। को कंप्लीट ब्रीफ में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस चैप्टर में हम आज सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं 5 क्वेश्चंस के अंदर ही सब देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे होते हैं, और हमें थोड़ा एस्टिमेट लग जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये 5 रिएक्शंस है हमारे पास। इन रिएक्शंस के लिए मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट है मेरे पास, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास, मेटल। मेटल की जब रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होती है तो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यही होता है, उसके लिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg किस फॉर्म में पाया जाएगा, रिबन की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किस फॉर्म में पाया जाएगा, एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारे पास यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, MgSO4, साथ में हाइड्रोजन वो किस में होगा, गैसेस फॉर्म में। और मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रश्ड एग शेल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रश्ड एग शेल का पता होना चाहिए। तो क्रश्ड एग शेल में क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या क्या मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वही बना देना है हमने, क्रश्ड एगशेल, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस फॉर्म में। क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एंड ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में। सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो बैलेंसिंग अगर मैं देखूं तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, 2। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2। बाकी हमारे पास बैलेंस्ड है, 2, 1 सब बाकी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम बेकिंग सोडा भी क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। चाहे हम मेटल कार्बोनेट को लें, चाहे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लें, जब हम उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर ही इवॉल्व आउट होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास Na2CO3 प्लस सॉलिड फॉर्म में, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2, एक्वस, गैसियस एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में। बैलेंस्ड है ये भी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो लाइम वाटर हमारे पास क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पास आउट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पास आउट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिस वजह से जो लाइम वाटर कलरलेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाता है, वाटर। बट अगर मैं लाइम वाटर में से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करवा दूं तो ये मिल्कीनेस जो होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहां पर मिल्कीनेस हुई है, वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में प्लस वाटर जो पहले से ही वहां पर था, ये मिलकर के हमारे पास यहाँ पर क्या बना देंगे, CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसकी फर्दर फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर जो मिल्कीनेस अपीयर हुई थी कुछ समय के लिए, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में पास आउट करवा दी तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, बेस, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, एसिड। तो बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, H2SO4। ठीक है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, NH4 ट्वाइस SO4 एंड H2O। H2O लिक्विड, साथ में यहाँ पर NH4 ट्वाइस एंड SO4, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के जो सेकंड चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं, गिव रीजंस, कि रीजंस देने हैं आपको कि ये डेफिनेशन क्यों ट्रू है, कैसे है, क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही डिस्कस किए हैं और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास, टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, बेकिंग सोडा के अंदर हम क्या ऐड करवा देते हैं, टार्ट्रिक एसिड। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। कौन कौन से, फर्स्टली तो हमारे पास यही है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड ऐड किया जाता है एंड सेकेंड वन इज बेकिंग सोडा, जो आपको पता ही है। ठीक है, एंड थर्ड जो चीज ऐड की जाती है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्टार्च। तो इन तीनों के पर्टिकुलर यूजेस हैं। हमने क्या करना है, बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड के बीच में ऐड किया, तो इससे क्या हुआ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, NaHCO3। NaHCO3 को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व आउट होगी, जिस वजह से कोई भी ब्रेड हो गया या केक हो गया वो क्या हो जाएंगे, फ्लफी हो जाएंगे, अदरवाइज वो फ्लफी नहीं हो पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप इवॉल्व आउट नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब इवॉल्व आउट होगी, जब हम उसके अंदर एसिड ऐड करेंगे। एसिड में क्या होगा, H प्लस रिएक्ट करके हमारे पास यहाँ पर क्या दे देगा, Na प्लस, इसके साथ जो भी एसिड था, जो भी अनायन था वो इसके साथ लग जाएगा। साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर। तो हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है वो इसी की वजह से आई है। एंड सेकेंड यूज इसका जो किया जाता है टार्ट्रिक एसिड का, वो किस लिए किया जाता है, अगर हम इसको नहीं डालते तो इसकी एब्सेंस की वजह से जो केक है या जो भी ब्रेड है वो बिटर हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट उनका बिटर हो जाएगा। एंड थर्ड वन, अगर हम स्टार्च की बात करें तो वो क्यों ऐड किया जाता है, इनकी रिएक्शंस को इंटीमेट करने के लिए। ठीक है, कि इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस को वो इंटीमेट कर देगा, रोक देगा, कि ज्यादा फैमिलियर नहीं होने देगा उन रिएक्शंस को। तो उसके लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, बीच में स्टार्च ऐड कर देते हैं, और इन तीनों से मिलकर के हमारे पास क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ वाटरप्रूफ बैग और कंटेनर। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, वैसे फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ आपको। पीओपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, CaSO4.12H2। अगर हम इसको वाटरप्रूफ कंटेनर के अंदर
प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा, ठीक है, सॉरी 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास अगेन क्या बना देगा, CaSO4.2H2O, जो कि क्या है हमारे पास जिप्सम, जो कि कैसा होता है, सॉलिड मास होता है, जो कि हमारे पास किसी यूज का नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं पीओपी को, जब हमें उसे यूज करना होता है तभी हम उसे वाटर के कांटेक्ट में आने देते हैं। थर्ड वन इज while diluting an acid water should be never added to the acid। जब भी हम वाटर और एसिड को मिक्स कर रहे होते हैं तो हमें क्या नहीं करना, डाइल्यूट कर रहे होते हैं जब हम एसिड को, वाटर शुड नेवर बी एडेड टू द एसिड, कि हमने क्या करना है, अगर ये नीचे एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर ये नीचे एसिड पड़ा हुआ है मैं ऊपर से वाटर ऐड नहीं करूंगी, क्या करेंगे हम, इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पर वाटर बीकर में लेंगे एंड ऊपर से ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे और साथ ही साथ उसे डिसॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है, मिक्स करते चले जाएंगे कंटिन्यूस स्टीरिंग के साथ, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर जो एसिड प्लस वाटर की रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि अगर हम जैसे ही इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, एसिड इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि वो जो है कंटेनर को, ग्लास कंटेनर को तोड़ भी सकता है, क्रैक भी कर सकता है, और इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व आउट होने की वजह से उछल करके बाहर आकर के हमारी स्किन के ऊपर भी आ सकता है, और एसिड की वजह से हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होर्स का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का ये क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और हमने जो चैप्टर 2 के अंदर ग्रैस्प किया है और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर मैं ये क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ, समझते जाना साथ के साथ। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईलाइट कर लेते हैं हम अपने पॉइंट्स को कि इंडस्ट्रीज में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे हमें एक चीज ध्यान में आती है कि हमने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की है, कौन से प्रोसेस से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। तो ये हमारी एक चीज क्लियर होगी कि हम शायद इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या था वो भी अगर आपको जानना तो आप प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं उसको। यहाँ पर मैं जस्ट उसकी एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस करूंगी। अ गैस एक्स इज फॉर्म बाय एज ए बाय प्रोडक्ट, वहां पर एक गैस एक्स जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में भी हमारे पास गैसेस फॉर्म हो रही थी, देख लेते हैं हम उसको। क्या हो रहा था वहां पर कि NaCl को हम जब वाटर में से पास आउट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा करके, तो हमारे पास वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ये हमारे पास गैसेस के फॉर्म में निकलता है। तो उसने क्या बोला है कि गैसेस फॉर्म हो रही है, तो गैसेस एक्स एक गैस है जो कि ऐसे बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर दो गैसेस है। अब हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास दो गैसेस है, अब हमारे पास एक्स कौन से वाली गैस है, उसके लिए हम आगे चलते हैं। जो गैस एक्स है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। अब हमारे पास ये चीज एक बार के लिए हमारा साइड रख दी जाए तो हमारे पास दिमाग में एक और चीज आती है कि हमने लाइम वाटर के साथ जो रिएक्शन देखी थी, हमने लाइम वाटर के साथ किस किस की रिएक्शन देख रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी रिएक्शन देख रखी है। तो उसने एक्स गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाने को बोला है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी रिएक्शन लाइम वाटर के साथ देख रखी है, जो कि यहाँ पर CaCO3 दे देते हैं, ठीक है। बट अब हमारे पास कंफ्यूजन आ जाती है कि हमारे पास तो तीन गैसेज होगी, हाइड्रोजन गैस भी, क्लोरीन गैस भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। हमने किसका यूज करना है,
द गैस X reacts with lime water to give a compound Y. वो X गैस हमें क्या दे रही है, एक कंपाउंड Y दे रही है। मीन्स अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वहां पर एक कंपाउंड Y मिल रहा है, जो कि कैसे यूज होता है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन केमिकल इंडस्ट्री। तो हमने ब्लीचिंग एजेंट की भी प्रिपरेशन देखी है। ब्लीचिंग एजेंट की प्रिपरेशन में हमारे पास क्या था कि ब्लीचिंग एजेंट में हमारे पास क्या है, वहां पर CaOCl2। अब इसकी रिएक्शन जब हम लाइम वाटर के साथ करवा रहे हैं, तो लाइम वाटर के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाते थे कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती थी, क्लोरीन गैस की। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन गैस। तो हमारे पास तो ये था, तो क्या ये लाइन सेटिस्फाइड हो रही है, देख लेते हैं। क्या था, गैस X मीन्स गैस X ये हो सकती है। अगर गैस X है तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हो गया, एक कंपाउंड दे रही है Y कौन हो गया, ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग, और जो कि यूज होता है एज ए केमिकल एजेंट। तो ये क्लोरीन गैस यहाँ तो थी नहीं, ये वाली तो हो नहीं सकती, फिर ये क्लोरीन गैस यहाँ पर थी, तो उसमें से भी ये नहीं है, कौन है ये वाली गैस। तो मीन्स हमारा यहाँ तक का एस्टिमेट जो है वो ठीक चल रहा है। In chemical industry, identify X and Y and giving the chemical equation of the reaction involved. तो हमने क्या कर देना है कि हम क्या बोल देंगे वहां पर कि एक क्लोरल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास ये रिएक्शन चलती है, यहाँ पर जो ये गैस निकलती है, ये गैस जो है वो आगे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्मेशन जो है वो दे देती है। तो ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि इस तरीके के X एंड Y के आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने कहाँ सीखे और हमने उसका कैसे यूटिलाइज करना। क्लियर। एंड इसके प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, क्लोरोलॉजी प्रोसेस के बारे में, तो अब आई बटन पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन में से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, अपने अपने ये 2 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, वो देख लेते हैं। एंड अभी तक जिन्होंने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्पेशली फॉर एनिमेटेड वीडियोस, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो इजिली क्लियर हो सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस को भी आप पीछे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। नाउ फार्मर इज एडवाइज टू स्प्रिंकल क्विक लाइम इन हिज क्रॉप फील्ड। एक फार्मर को ये एडवाइस की जाती है कि वो क्विक लाइम को अपनी फील्ड के अंदर छिड़काएं। वट वुड बी द प्रॉब्लम विद द पीएच ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की पीएच के अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से क्विक लाइम को स्प्रिंकल करना पड़ा। फर्स्टली, जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो ना तो टू एसिडिक होना चाहिए ना ही टू बेसिक होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो क्विक लाइम क्या करता है, वहां पर क्विक लाइम ने क्या किया, उसको पीएच को उसके बढ़ा दिया। कैसे, क्विक लाइम क्या था, बेस की तरह एक्ट करेगा वहां पर। जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो मीन्स वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम करने के लिए हम इन्हें ऐड करते हैं। बेस की तरह अगर वो एक्ट कर रहा है तो वहां पर पहले से क्या था, बहुत ज्यादा एसिड था। तो एसिड और बेस मिल करके वहां पर उसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम क्विक लाइम को ऐड कर रहे हैं, मीन्स अगर हम बेस को ऐड कर रहे हैं, बेस को हम क्यों ऐड कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एसिड प्रेजेंट था। अगर वहां पर एसिड प्रेजेंट था मीन्स पीएच वैल्यू क्या थी, लो थी। कम होती है एसिड के लिए पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमने उसे क्या किया, बेस ऐड करवाया। तो पीएच को क्या प्रॉब्लम थी, पीएच उसका सॉइल का इंक्रीज हुआ पड़ा, सॉरी डिक्रीज हुआ पड़ा था। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने वहां पर क्या किया, लाइम, क्विक लाइम को ऐड करवाया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि एक फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देते हैं, सॉल्ट के साथ मिलकर के एक फिक्स्ड फॉर्मूला यूनिट जो है वो उनके साथ अटैच्ड हो जाती है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.half H2O। इस तरीके से एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। इनको कंप्लीट आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं।
दो एग्जांपल्स देने हैं हमने इसके, इनमें से कोई भी दो एग्जांपल ले लेंगे हम। एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें। हीट का इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट के ऊपर। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक्टिविटी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब की है बहुत अच्छे से। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास क्रिस्टलाइन वाला कैसा होगा? CuSO4.5H2O वाला, जो कि कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसे हम कह देंगे। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एनहाइड्रस हो जाएगा, जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे वो रिमूव हो जाएंगे। CuSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इवेपोरेट हो जाएंगे, जो कि ये ब्लू कलर का था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं।